आज से लगभग 10 साल पहले यानी कि 24 मार्च 2011 को यह वो दिन आ गए जिसने पूरन सिंह जी की जिंदगी को पूरी तरह से पलट कर ही रख दिया था। दरअसल बात है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जहां पर पूरन सिंह जी व उनका परिवार बहुत हंसी खुशी रहता था। वो एक साधारण गरीब परिवार था, ग्रामीण परिवार था। परंतु एक दिन अचानक पूरन सिंह जी की सुबह सुबह तबीयत खराब होने लगी। उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी, जिसे देखकर उनके परिवार वाले घबराने लगे। वे गांव के ही लोकल किसी डॉक्टर को बुला लाए, परंतु डॉक्टर आने से पहले ही पूरन सिंह जी अपना शरीर छोड़कर जा चुके थे, मतलब कि उनका देहांत हो चुका। यह सब देख के उनका परिवार पूरी तरह से बिलखने लगा, रोने लगा। आस पड़ोस के लोग वहां पर आने लगे, एकत्रित होने लगे। वह उनके अंतिम यात्रा यानी कि संस्कार की तैयारी शुरू हो गई। परंतु तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर लोगों को अपनी आंखों पर यकीन न हो। वे जिसने भी वो बात सुनी वो आश्चर्यचकित रह गया। दरअसल हुआ ही कुछ ऐसा था जो ना तो कभी सुना था और ना ही कभी देखा था, क्योंकि पूरन सिंह जी के उस मृत शरीर में एक बार फिर से जान आ गई थी। उसमें हलचल हो गई थी, लोग आसपास बैठे रो रहे थे। तभी पूरन सिंह जी का वो शरीर हिलने लगा। कुछ लोग भयभीत भी हुए, परंतु परिवारजनों ने जब वहां पर आकर उन्हें हिलाया डुलाया तो देखा पूरन सिंह जी की सांसें चल रही थी, यानी कि वो दोबारा से जिंदा हो गए थे। फिर उनके मुंह पर पानी के छींटे फेंके गए, उन्हें उठाया गया, पानी पिलाया गया और देखते देखते उनका शरीर स्वस्थ होने लगा। फिर पूरन सिंह जी ने अपनी आप बीती सुनाई। जो उन्होंने कहा वो सुनने में थोड़ा सा डरावना हो सकता है, परंतु वो पूरा सुनकर आप लोगों का भी जीवन पलट जाएगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो के पूरा अंत तक बने रहे। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, परंतु आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। तो बिना समय व्यर्थ करे इस वीडियो में आगे बढ़ जाते हैं। परंतु पहले आप लोगों को बता दूं कि हमने एक नया YouTube चैनल स्टार्ट करा है जिसका नाम है खुशदीप सिंह। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना समय व्यर्थ करे चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दरअसल पूरन सिंह जी ने बताया कि उन्हें यम के दूत यानी कि वो यमराज के भेजे हुए दूत लेने आए थे। पूरन सिंह जी बताते हैं कि वो अपने मांचे पर लेटे हुए थे इसी शरीर के अंदर। तभी उनके सामने दो भयानक शक्लों वाले, बहुत ही ज्यादा डरावनी व भयानक शक्लों वाले, राक्षस जैसे काले काले मुंह वाले दो अनजान शक्लें उनके सामने बन गई। उनकी आवाज इतनी ज्यादा भयंकर, इतनी ज्यादा डरावनी थी कि कोई भी इंसान सुन ले तो उसके प्राण बुखेर उठ जाए। उन दोनों यम के दूतों ने मेरे ऊपर फंदा फेंका और मुझे बड़ी ही कड़कती आवाज में बोला कि चल, तेरे चलने का समय हो चुका है। तेरा इस पृथ्वी पर रहने का समय अवधि समाप्त हो चुकी है। तूने अपने श्वास खत्म कर दिए, अब तेरा ऊपर न्याय होगा। और उस आवाज को सुनने के बाद पूरन सिंह जी बताते कि वो बहुत ज्यादा भयभीत हो गए। उन्होंने अपने घर वालों को आवाज लगाने का प्रयत्न करा, परंतु ये क्या, उनके मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल रही। फिर उन्हें स्मरण हुआ कि हाँ, जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होने वाली होती है तो सबसे पहले उसकी जुबान बंद हो जाती है। शायद यही वजह है कि आज तक कोई नहीं बता पाया कि क्या होता है मृत्यु के समय। उसके बाद पूरन सिंह जी बताते हैं कि मेरी जो शरीर के अंदर की आत्मा थी वो मुझे महसूस होने लगी कि यम के दूत उसे मेरे शरीर के अंदर से खींच रहे हैं, उसे निकाल रहे हैं। परंतु मेरी आत्मा को इस शरीर से, इस दुनिया से इतना मोह था कि वो शरीर को त्याग कर नहीं जाना चाहती थी। वो लड़ रही थी उनसे, वो भाग रही थी, वो मेरे शरीर के अंदर छुप रही थी, परंतु वो उसे खींचने लगी। मेरे पैरों से वो आत्मा ऊपर उठने लगी और जिस संग से वो आत्मा ऊपर उठ रही थी उसके नीचे का भाग एकदम ठंडा पड़ता जा रहा था, यानी कि मेरा शरीर मर रहा था। मैं उस चीज को महसूस कर पा रहा था कि मेरा ये शरीर मर रहा है। मेरे आसपास बैठे एक दो व्यक्ति भी इस बात का आभास नहीं कर पा रहे थे कि मैं मर रहा हूं। हाँ, मेरे को पीड़ा हो रही थी, मैंने हाथ पांव फैलाए थे, परंतु उन व्यक्तियों को लगा कि ये सामान्य वैसी ही पीड़ा हो रही है। उन्हें आभास भी नहीं था कि मेरे सामने यम के दूत खड़े हैं। पूरन सिंह जी ने मृत्यु के समय होने वाले दर्द को कुछ इस प्रकार बयान करा है
उन्होंने कहा, मौत की घड़ी को सबसे भयानक घड़ी कहते हैं। मौत के समय, इस शरीर से अलग होने के समय जीव को जो तकलीफ होती है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भाव बहुत ही बुरी दशा होती है। मौत के समय सारा शरीर अकड़ जाता है, हाथ पैरों के जोड़ मुड़ जाते हैं, खून का पानी बन जाता है, चेहरा पीला पड़ जाता है, आंखें खड़ी हो जाती हैं, दिल की धड़कन बंद हो जाती है और शरीर धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हो जाता है। आत्मा शरीर के रोम रोम में जा छुपती है, परंतु काल शरीर की सब हड्डियों को तोड़ फोड़ कर आत्मा को निकाल कर ले जाता है। आपको बता दें कि श्रीमद् भागवत पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है। आत्मा के शरीर में से निकलने के समय इतना दुख तथा दर्द होता है कि जितना कि 100,000 बिच्छू इकट्ठे मिलकर डंक मारें, एक बिच्छू के डंक मारने पर ही शरीर में इतनी जलन होती है कि 8 पहर तक जीव तड़पता रहता है। इससे उस भयानक दुख का अनुमान बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। कुरान शरीफ में भी इसी तरह फरमाया गया है कि एक कांटेदार झाड़ी को गुद्दा के रास्ते से डालकर मुंह के रास्ते खींचा जाए तो जितनी तकलीफ होती है उतनी ही मौत के समय होती है। शहनशाह मस्ताना जी फरमाते हैं, वह जिस तरह किसी रेशमी कपड़े को किसी कांटेदार झाड़ी पर फेंक कर खींचा जाए तो वह चिथड़े चिथड़े हो जाता है, इसी तरह जब आत्मा को शरीर में से निकाला जाता है तो उसकी भी ऐसी ही हालात होती है। मौत के समय जीव को बहुत भारी कष्ट सहन करना पड़ता है। पूरन सिंह जी बताते हैं कि इतना कष्ट सहने के बाद जब उसकी आत्मा को आखिरकार यम के दूतों ने अपने फंदे में डालकर खींच लिया शरीर से, तो एक झटके में समझ आ गया कि यह शरीर व दुनिया तो नाशवान थी, एक झटके में सब खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि मेरी आत्मा को मेरा शरीर मृत पड़ा हुआ दिखाई दे रहा था, परंतु उसके बाद यम के दूतों ने मेरी आत्मा को पकड़कर ऊपर लेकर गए तो मैं इस दुनिया के सारे रिश्ते नातों को एकदम से भूल गया। मेरी याददाश्त से वो सब चीजें खत्म हो गई कि मेरा क्या नाम था, कहां से मैं आया हूं, कौन हूं मैं। तब उन यम के दूतों से मैंने निवेदन करा कि मेरे को इतना कष्ट ना दे, क्योंकि वो मेरी आत्मा को लगातार मारते जा रहे थे, तकलीफ दे रहे थे। उन्होंने पूरन सिंह जी ने बताया कि क्योंकि मैंने जीवन में बहुत पाप करे थे। मैंने उन यम के दूतों से निवेदन करा तो उन यम के दूतों ने कड़कती आवाज में बोला कि अगर तेरा कोई सच्चा गुरु है तो बुला ले उसे, क्योंकि वही तेरी अब रक्षा कर सकता है। और इतना सुनने के बाद तो मैं तार तार हो गया, क्योंकि मैंने तो कभी कोई गुरु बनाया ही नहीं, मैंने तो कभी ईश्वर की तरफ ध्यान दिया ही नहीं था, मैं तो संसार के कर्मों में ही लगा रहा था। उसके बाद वो मुझे एक ऐसे मार्ग से लेके जाने लगे जहां पर चारों तरफ सिर्फ अंधकार ही अंधकार था, बहुत भयंकर अंधकार था, डरावनी आवाजें आ रही थी। वे उसके बाद उन यम के दूतों ने मेरे सर पर मेरे कर्मों की गठड़ी रख दी, मेरे पाप कर्मों की, जो कि बहुत ही ज्यादा वजनी थी। वहां की जमीन मानो सूरज के समान तप रही हो, मैं नंगे पैरी थी मेरी आत्मा। उन्होंने कहा कि इतना पैरों में जलन हो रही थी उस गर्मी के कारण, बहुत ज्यादा गर्म थी वहां पे हवा, सब चीज गर्म थी, हवा चल नहीं रही थी और अंधेरा ही अंधेरा था। वहां से चलते गए, मैं रुकता तो वो यम के दूत मारते मुझे, और चलते चलते आगे एक नदी आई। उस नदी का क्या वर्णन करूं, इतनी भयंकर, इतनी खूंखार नदी मैंने आज तक सोचा भी नहीं था कि कुछ ऐसा भी होता होगा। इंसानी खून से वो नदी बह रही थी, उसके अंदर अनगिनत प्रकार के जीव जंतु थे, अनगिनत प्रकार के जीव जंतु की हड्डियां, मांस के टुकड़े थे, जहरीले जहरीले खतरनाक जानवर उसके अंदर थे, कीड़ कोड़े थे, मतलब ऐसी ऐसी चीजें उसके अंदर थी कि सुनकर भी रूह कांप जाए। और इतनी ज्यादा दुर्गंध आ रही थी, गंदगी से भरी हुई वो नदी थी। यम के दूतों ने मेरे को कहा कि तुम्हें तैर कर ये नदी पार करनी है, और इतना सुनकर तो मेरे चीख निकल गई कि ऐसा मैं कैसे कर सकता हूं, इतनी भयानक जगह से मैं कैसे पार हो सकता हूं। तो यम के दूत मुझे मारने लगे, फिर मुझे मजबूरी में वो नदी पार करनी पड़ी। और उस चीज की पीड़ा कैसे बयान करूं, किस चीज से उसका कंपैरिजन, किस चीज से तुलना करूं कि कितनी ही पीड़ा मुझे हुई। उसके बाद मैंने देखा
वहां पर साइड में नरक भी थे, स्वर्ग भी थे, हर चीज वहां पर थी। उन्होंने कहा कि नरकों में तेल से भरे हुए कुंड थे, जिनके अंदर तेल खोल रहा था वह भयानक शक्लों वाले यम के दूत वहां पर बुरी आत्माओं को उसके अंदर तल रहे थे। बुरी आत्माओं को बहुत बुरा हाल था, उन्हें भयानक सजाएं मिल रही थी, जिसका वर्णन भी क्या करके सुना। और एक तरफ स्वर्ग था, जिसके अंदर भी आत्माएं विचर रही थी, घूम रही थी। परंतु यह तो बहुत बड़ा कहें तो एक जाल था। उसके बाद मुझे यमलोक ले जाया गया। एक बहुत बड़ा दरवाजा था, वो बहुत बड़ा दरवाजा खोला गया मेरे जाते हैं। वो दरवाजा खोलने के बाद वो यमदूत बाहर रुक गए, वह 2 अन्य यमदूत मुझे अंदर ले गए। सामने धर्मराज यानी कि यमराज बैठा था, जिसकी शक्ल इतनी भयानक, वह इतना विशालकाय था वो यमराज कि कैसे गया। मुझे देखते ही उस यमराज ने बड़ी कड़की आवाज में कहा, ये किसे ले आए तुम? अभी इसका समय नहीं हुआ है, इसे वापिस छोड़ कर आओ। और इतना सुनने के बाद मैं तो स्तब्ध खड़ा रह गया था, क्योंकि उनकी आवाज इतनी ज्यादा कर्कश, इतनी डरावनी थी कि क्या बताऊं। परंतु जैसे ही यमराज ने हुक्म दिया कि तुम गलत व्यक्ति को ले आए, तुरंत यम के दूतों ने मुझे पकड़ा और मेरी आंखों के सामने कोई पर्दा सा डाला, और एक झटके में मेरी आंखें खुली तो मैं इस शरीर पर था। मेरे घर के आसपास वाले लोग मुझे देखकर डर रहे थे, उनको लग रहा था कि मैं भूत हूं। दोस्तों, पूरन सिंह जी ने यह सब बताया कि उनकी मौत के बाद क्या कुछ हुआ। परंतु पूरन सिंह जी एक और रहस्यमय बात बताते हैं। वो कहते कि हाँ, स्वर्ग नरक था, परंतु कुछ आत्माएं ऐसी थी जिनको मृत्यु के उस रास्ते में कष्ट नहीं दिया जा रहा था। वो आत्माएं साइड से जा रही थी, बहुत अच्छे मार्ग से जा रही थी। वो आत्माएं कौन थी? क्योंकि स्वर्ग में जाने वाली और नरक में जाने वाली दोनों ही आत्माओं को मेरे साथ वाले रास्ते से ले जाया जा रहा था, परंतु एक दूसरा रास्ता था। उन आत्माओं को ना धर्मराज के राज्य में रोका गया, ना कहीं पर रोका गया, उन्हें तो कहीं और ही ले जाया गया था। और जो आत्माएं स्वर्ग में भी थी, वो भी थोड़ी सी विचलित नजर आ रही थी। यानी कि कुछ तो ऐसा रहस्य है जो इंसानी सोच से बाहर है, जो स्वर्ग, नरक, यमलोक से भी शायद पार कुछ और भी होता है, जहां से वो दूसरे रास्ते से आत्माएं जा रही थी। इस प्रकार का वर्णन करा पूरन सिंह जी ने अपने मौत के बाद की जिंदगी का। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए याद रखा।